ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपको एक महान विष्णु भक्त प्रहलाद की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्त प्रहलाद राक्षस जाति के होते हुए भी भगवान विष्णु की भक्ति करते थे और उनके प्रिय भक्तों में एक थे। भक्त प्रहलाद की कहानी अत्यंत रोचक और बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ, जिनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं तप करने चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राज्य विहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध से पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उनकी पत्नी कयादु को बंदी बना लिया। उस समय कयादु गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर जाने लगे। रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने पूछा, देवराज इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, देवर्षि इनके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज इनके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयादु को छोड़ दिया। नारद जी कयादु को अपने आश्रम पर ले आए और उनसे बोले, बेटी तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। कयादु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ा। समय आने पर कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयादु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकश्यप ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद के गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहा, वत्स तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है, उसमें से कुछ अच्छी बात सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि मध्य और अंत में रहित, अजन्मा, वृद्धि क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंत करता उन हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दे दी? गुरु ने कहा, दैत्यराज आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यप बोला, बेटे प्रहलाद बताओ तुम्हें यह शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि
मैंने तो इसे ऐसा उपदेश ही नहीं दिया। प्रहलाद बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने सेवकों से कहा, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला है। हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद को हाथ पैर बांधकर चोटी से नीचे डाल दिया, फिर भी प्रहलाद बच गए। इस प्रकार न जाने कितने प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो पाया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद ली, जिसे यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका चिता पर बैठ गई। यह सब कुछ देखकर भी प्रहलाद तनिक भी विचलित न हुए। पूरी श्रद्धा से वह भगवान विष्णु का नाम जपते रहे, परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। कहते हैं कि भक्त प्रहलाद की कहानी जो भी मनुष्य सुनता है, उसके पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इसको पढ़ने से या सुनने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की सभी आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उनकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनते हैं। इसी कथा के साथ आप भी प्रेम से बोलिए, ओम नमो नारायण।